रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मुईद पीरज़ादा साहब का एक अहम दिन क्लिप है वो आपके साथ शेयर करेंगे जो फैज़ाबाद का धरना हुआ था। इस पर अगर चैनल पर नए हैं तो आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, इस पर मुईद पीरज़ादा साहब ने एक एक जो चीज़ है वो वजाहत के साथ क्या किया है, बयान किया है अबाउट फैज़ाबाद धरना और ये अब ओपन होने जा रहे केस। इस केस के क्या नतीजे निकलते हैं, इसका क्या फैसला आता है, ये तो वक्त ही बता देगा। लेकिन इस केस के हवाले से जो खबरें गर्दिशकारी हैं या बहुत से जो सहाफ़ी हल्के हैं वो इस पर क्या बात कर रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है कि ये केस आखिर इस मौके पर क्यों ओपन किया जा रहा है, किन की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है, क्या इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट जो काजी फैज़ साहब के खिलाफ थी। इमरान खान ने ये बयान दिया कि उन्होंने मुझे रेफरेंस भेजा और मैंने फिर रेफरेंस जो है ना वो आगे सदर साहब को भेजा और सदर साहब ने फिर क्या किया कि आगे यानी सदारती रेफरेंस आगे चल पड़ा और फिर चलता रहा सिस्टम और काजी फैज़ साहब फिर बच गए। ये तमाम चीज़ें मुईद पीरज़ादा साहब ने बयान किए हैं कि धरना कैसे हुआ, क्यों ख़त्म हुआ और इसके ऊपर ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया, लाठी चार्ज नहीं हुई, वो तो हुआ यानी मिलिट्री की जानिब से ऐसा क्यों नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान किए कि मिलिट्री की जानिब से ऐसा इस वजह से नहीं किया गया, अगर ये करते तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं किसकी जानिब से, ये नाज़रीन मुईद पीरज़ादा साहब की जानिब से। तो आइए सबसे पहले आपको मुईद पीरज़ादा साहब का ये वीडियो क्लिप सुनाते हैं जिसमें उन्होंने तमाम जो चीज़ें पॉइंट हैं वो वाज़ेह तौर पर बयान किया है। कभी नहीं सकती। ये तो बड़ा पॉजिटिव है कि ये यहाँ से चले गए, पुरअमन तरीके से चले गए, लेकिन हकीकत ये है कि थोड़ा सा गुज़श्ता 4 बरस की 3 बरस की तारीख को आप देखें तो ये चौथी दफ़ा है कि खादिम हुसैन रिजवी के फॉलोअर्स और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में धावा बोला, सड़कों को, शाहराहों को और जंक्शंस को बंद करने की कोशिश की। पहली दफ़ा ये उस वक्त हुआ जब 2017 के अक्टूबर नवंबर में तहरीक लबैक पाकिस्तान और खादिम हुसैन रिजवी यहाँ पे आए और फैज़ाबाद इंटरचेंज जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर और तमाम इलाकों के दरमियान एक प्रिंसिपल आर्टरी है, उसके ऊपर एक जंक्शन है, उसे ये बंद करके बैठ गए और 3 हफ्ते तक इन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्विन सिटीज़ को जो एक मेगालोपोलिस है अपनी तरह का, उसे इन्होंने पैरालाइज कर दिया। यहाँ लोग कुछ नहीं कर सकते थे, खौफ की फ़ज़ा थी। हुकूमत ने उस वक्त की जो हुकूमत थी खाकान अब्बासी साहब की, उन्होंने एक खासा एक हेजिटेंट किस्म का पुलिस एक्शन किया जिसके बारे में खासी मिस्ट्री है उस पुलिस एक्शन की नोयत के हवाले से भी, जो नाकाम हो गया। और उसके बाद खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जो अभी भी हैं जनरल बाजवा से ये रिक्वेस्ट की, जब जनरल बाजवा दुबई में थे। ये हक़ाइक़ हमें पता है इसलिए कि मिलिट्री चीफ ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ें हमें बताई हैं और बहुत से लोगों ने बताया है, सियासतदान बता चुके हैं। तो ये सारे हक़ाइक़ हमारे सामने हैं कि जब जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ अक्टूबर नवंबर 2017 में दुबई में थे तो उस वक्त दिन प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने उनसे ये कहा कि फ़ौज को इस्लामाबाद रावलपिंडी में तलब कर दिया जाए और इस मसले को सिर्फ फ़ौज अब निपट सकती है। जिस पे जनरल बाजवा का इस्तदलाल ये था कि अगर फ़ौज को बुलाया जाएगा तो फ़ौज के पास तो डंडा सोटा नहीं होता, उसके पास कोई क्राउड मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़, कैपेसिटीज़ और ट्रेनिंग नहीं होती और फ़ौज तो थोड़ी देर के बाद गोली चला देती है और ये बात मुनासिब नहीं है। और यूँ फ़ौज ने और उन्होंने कहा कि हमें नेगोशिएशन करने की इजाज़त दी जाए और हुकूमत ने इन राइटिंग रेंजर्स को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उन्हें ये राइट दे दिया कि आप जो भी इसका नेगोशिएटेड हल निकालेंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। उसके बाद एक प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन हुई जो 48 घंटे से ज़्यादा चली, जिसके नतीजे में बाकायदा एक मायदा साइन हुआ, जिस मायदे में उस वक्त ये जिस मुतालबे में आए थे कि यहाँ पर एक कादियानियों के हवाले से, अहमदियों के हवाले से जो एक कानून में तब्दीली की गई है उसको वापस लिया जाए और जो लॉ मिनिस्टर हैं वो जाहिद सरफराज गालिबन उनका नाम था, तो वो रिज़ाइन करें। और जब लॉ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक्टिविस्ट थे वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से वापसी के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब यहाँ से वापस रवाना हुए तो जो कुछ लोग जेल में थे उसमें से जब चंद एक्टिविस्ट जेल से रिहा हुए और उस वक्त के जो रेंजर्स के सीनियर अफसर थे वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने उनसे कहा कि जी हमें फैसिलिटेट किया जाए जाने के लिए, और यूँ उनको ज़ाते राह के तौर पे जो रेंजर्स के अफसर थे उन्होंने अपने ज़ाती तौर पे 1,000 रुपया 12 या 13 लोगों को दिया, जिसकी वीडियो एक टेलीफोन से एक अखबारी नुमाइंदे ने बना ली और एक नई कंट्रोवर्सी ये शुरू हुई कि चूँकि रेंजर्स के सरबरा ने
इनको पैसे दिए हैं 1,000 रुपया, इसलिए इससे ये साबित हो गया, चुनाचे ये साबित हुआ है कि इन लोगों को रेंजर्स या इस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी और अब इनको मुआवजे के तौर पे, उजरत के तौर पे, इनाम के तौर पे पैसे दिए जा रहे हैं और इनको खुश किया जा रहा है। हालांकि बात बड़ी मज़क्का खेज थी, हज़ार रुपए की खातर तो कोई मरने के लिए आता नहीं है। ये 2017 के वाक़े में कम से कम 6 जानें ज़ाया हुई और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए थे। जब पुलिस ने एक्शन किया, गोली चल गई, बहुत ठीक ठाक वायलेंस हुई। बहरहाल ये नैरेटिव इतना ज़ोर पकड़ गया और ये नैरेटिव आज तक माना जाता है, ये नैरेटिव इतना ज़ोर पकड़ गया पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के जो चर्चा करने वाले हलके हैं, जो गॉसिप मिल्स हैं इस्लामाबाद की, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर मुअज़्ज़ज़ जज जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाकायदा इसका नोटिस लिया और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा डिसीजन लिखा, जिसको अगर आप पढ़ें तो वो बेसिकली मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो यही समझते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ही यहाँ पर ले आई थी ताकि PMLN की गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए और एम्बेरस किया जाए। आज तक 3 बरस गुजर जाने के बाद नवंबर 2020 तक सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ राइवल वर्जन ही एग्जिस्ट करते हैं। जो लोग समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, वो यही समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, वो इसी चीज़ में तावीलें देते हैं, इसको बिलीव करते हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है लोग और जो इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, वहाँ नैरेटिव ये है कि दर हकीकत PMLN के एक सीनियर मिनिस्टर पंजाब के, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, जिनके बड़े ताल्लुकात थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, उनको एक्सेस थी, और एक ऐसे शख्स बड़े रिस्पॉन्सिबल किस्म के शरीफ ख़ानदान के, वो एक इनडायरेक्ट बिलवासा तौर पर मेंबर हैं, वो दोनों इस क्राउड को यहाँ लेके आए थे। मकसद ये था कि नामूस रसालत के नाम पे खड़े होने वाली एक तहरीक और एक्टिविस्ट और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट रोड्स के ऊपर एक कॉन्फ्रंटेशन हो जाए और एक ख़ास किस्म का माहौल सियासी तौर पर बने, जहाँ पर ये कहा जा सके कि नामूस रसालत या आशिक रसूल जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने गोली चला दी है। उस वक़्त हुकूमत जो थी PMLN की थी। मकसद ये था कि बहुत बड़ी सियासी तब्दीली लाई जा सके, जिससे PMLN की उस वक़्त की जो लीडरशिप थी, यानी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हो चुका था 28 जुलाई को। तो नाज़रीन, ये था मुईद पीर यूसुफ ज़ादा साहब का अहम तरीन वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, और इसमें उन्होंने जो टेक्निकल चीज़ें बताई उस दौर के अंदर के मुजाहिरीन के ऊपर मिलिट्री की जानिब से लाठीचार्ज क्यों नहीं किया गया या शेलिंग वगैरह इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च क्यों नहीं किया गया, ये तमाम चीज़ें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान किया। और दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी बयान किया कि जो कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने जो बयान किया कि इनकी यानी कोई इस तरह से मिली भगत थी जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को नाकाम करने के लिए ये तमाम जो था ड्रामा किया गया, लॉन्ग मार्च करवाया गया, हुकूमत को प्रेशराइज कराया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर उस वक्त ये हुआ तो उसकी रीज़न ये थी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी, अब आप इमरान खान का भी देख लें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ यानी पुलिस ने किया, और फिर जो 9 मई को हुआ यानी अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यानी मिलिट्री के ऊपर पथराव किया, आग लगाई, जलाओ गिरो, यानी हमार किस्मी जो था वो तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज की गई, पत्थर फेंके गए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको यानी मिलिट्री ने उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई जो था फायर वगैरह या डंडा लाठीचार्ज किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया, ना ही वो उस ऑपरेशन का हिस्सा बने। वो सिर्फ और सिर्फ यानी खड़े रहे अपने एक एतमाद के ऊपर, जो एक एतमाद आवाम के ऊपर है कि हमने अपनी आवाम के ऊपर गोली नहीं चलानी, गोली सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के ऊपर चलाई जा सकती है और किसी के ऊपर नहीं चलाई जा सकती। ये उस वक्त भी बयान था एस्टेब्लिशमेंट का और ये आज भी एस्टेब्लिशमेंट का यही बयान है और वो अपने इसी नुक्ते के ऊपर कायम है कि अब देखना ये है कि फैसला काजी फैज़ ईसा साहब क्या करते हैं। क्या काजी फैज़ साहब के अंदर कोई दर्द है, यानी दर्द से मुराद क्या है, वो कोई तकलीफ है जब वो कोर्ट में जाते थे। आखिर हर किसी को जो गम होता है, जो तकलीफ होती है, जो दी जाती है, वो बंदा भूलता तो नहीं है, वो सीने में हमेशा कायम रहती है। वो उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो उनके खिलाफ रेफरेंस किया गया और उनकी बेगम को भी अदालतों में पेश होना पड़ा, वो भी पेश होती रहे और ये भी साथ साथ पेश होते रहे। और ये पूरा का पूरा जो 1 साल था ये इनका इस तरह से गुजरा, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। और आखिरकार ये वो केस जीत गए और रेफरेंस का जो फैसला था वो उनके हक में आ गया। अब ये चीफ जस्टिस बन गए
अब पूरा का पूरा जो है ना निज़ाम इनके हाथों में। आप देखना ये कि ये इस मौके पर क्या डिसीजन देते हैं। ये दिन आज अहम तीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।